नमस्कार। अब मैं आपको संविधान निर्माण के सफर की कहानी सुनाऊंगी। संविधान सभा सिद्धांत का सर्वप्रथम विचार 1895 के स्वराज्य विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने प्रस्तुत किया। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों के अनुसार 296 सदस्य के निर्वाचन हेतु चुनाव हुए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुए। संविधान निर्माण में कुल 9 समितियां बनी हैं, जिनमें प्रारूप समिति मुख्य थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार है तथा 11 मूल कर्तव्य है। विश्व विशालतम लिखित संविधान भारत का है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग, 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन, 114 दिन की बहस, 166 दिन की बैठक, 284 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक प्रयास के साथ 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you for telling us the facts of our constitution. Thousands laid down their life so that our country can breathe this day. Never forget their sacrifice. Our life is full of colors. I hope this 26th January will add more colors to your life. For coloring this ceremony, I would like to call Dolly, Nayonika, Harsh with their melodious voice. सुप्रभात। आज मैं हर्ष आप सभी के सामने अपनी कविता के साथ प्रस्तुत हूँ। अलग अलग गलियों कूचों में लोग कौन गिनता है, जहाँ साथ खड़े हो रहने वाले देश तभी बनता है। बड़ी बड़ी हम देश प्रेम की बात किए जाते हैं, काम पड़े तो अपनों के भी काम नहीं आते हैं। सरहद की रखवाली तो सेना अपनी करती है, पर अंदर सड़कों पर लड़की चलने में डरती है। युवा शक्ति का नारा अक्सर सुनने में आता है, सही दिशा भी किसी युवा को नहीं दिखा पाता है। खेत हमारी पूंजी है और फसल हमारे गहने, फिर क्यों किसान है लगे जान स्वयं की लेने। थाल सजी है कहीं लेकिन भूख नहीं लगती है, किसी की बेटी भूख के मारे रात रात जगती है। क्या 70 सालों में ये आज़ाद वतन अपना है, क्या यही भगत सिंह और महात्मा गांधी का सपना है। क्या इसलिए आज़ाद ने अंतिम गोली खुद को मारी, क्या इसलिए रण में कूदी वह नन्ही सी झलकारी। क्या इसीलिए बिस्मिल ने फिर आऊंगा कह डाला था, क्या इसीलिए उधम सिंह ने अपने उस क्रोध को पाला था। जब फूल सूख कर बिखर गया तो वापस नहीं खिलेगा, जब समय हाथ से निकल गया तो वापस नहीं मिलेगा। मंजिल दूर नहीं रही अगर कर ले अटल इरादा, हाथ उठाकर आज सब करो ये वादा। मेरे सामने कोई भी भूख से नहीं मरेगा, मेरे सामने कोई भी अन्याय से नहीं डरेगा। मैं पहले उसका जिसकी तत्काल मदद करनी है, अपने आगे हर पीड़ित की हर पीड़ा हरनी है। शपथ ग्रहण कर आज़ादी का उत्सव आज मनाते हैं, देश बुलाता है आओ, कुछ काम तो इसके आते हैं, कुछ काम तो इसके आते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुप्रभात। आज मैं नयनिका कक्षा 5वीं की छात्रा आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, वो हिंदुस्तान छोड़ दें। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, वो हिंदुस्तान छोड़ दें। और क्यों छोड़ दें हिंदुस्तान, मैं वजह बताती हूँ, सुनिएगा।
यहाँ जन्नत का नजारा है, यहाँ जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है। यहाँ जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है। ये हिंदुस्तान हमारा है, हमें ये जान से प्यारा है, हमें ये जान से प्यारा है। कि जो है जहनों से बीमार, कि जो है जहनों से बीमार, जो खोले नफरत का बाजार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो मेरा देश छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। और निवेदन करती हूँ कैसे लोग, और थोड़ा सा बारीक करती हूँ, बंध प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। जो मासूमों को सताते हैं, जो मासूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो मासूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, जो घर में आग लगाते हैं, जो घर में आग लगाते हैं। बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, हो चाहे सीने में इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो मेरा देश छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। और कवित्व का अंतिम बंध प्रस्तुत करती हूँ, जो मेरा बेहद पसंदीदा बंध है, जिसके लिए पूरा कवित्व लिखा गया है। मैं निवेदन करती हूँ, सुनिएगा। यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी मरियम है। कि जो भी लूटे इनकी लाज, कि जो भी लूटे इनकी लाज, वो मुल्ला हो चाहे महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो मेरा देश छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। धन्यवाद। Good morning to one and all present here. Today I am Dolly, standing in front of you all to represent a very beautiful poem written by Rabindranath Tagore, taken from his book Gitanjali. This poem is a description about a country which poet wants. He dreams about his country to be free from all the shackles and rigidness. Well, the poem is, with the mind is without fear and the head is held high, with the knowledge is free and the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where the words come out from the depth of truth, where the tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom. My Father, let my country awake. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you for your melodious voice. Dancing with feet is one thing, but dancing with heart is another. Great dancers are not great because of their technique. They are great because of their passion. Yes, friend, it's time for dance performance. I welcome the dancing angels of Gurukul. Give a big round of applause for them.
निक्कर रोटी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, निक्कर रोटी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बागड़ दिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फट कर देगी, डट कर देगी, तेरे टॉप बड़क पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। तेरी अकड़ की रस्सी जल जाएगी, पकड़ में इसकी आग है, यो ऊंची टेप से नापेगी, तेरी कितनी ऊंची नाक है, तेरी सांसें अटक जाएगी, वो जोर पटक जाएगी, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बड़क पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। Wow, what a wonderful performance done by them. Again, give a big round of applause to them. Now I will request Rokesh sir to address the chief guest.
पौष मास की कृष्ण पंचमी संवत 2075 हल्के हल्के बादलों के बीच शीतलहर के साथ मीठी मीठी धूप के बीच में आज की इस वंदना सभा में दिव्य दर्पण सी स्मित मुस्कान देखकर मैं आज ऊर्जावान महसूस कर रहा हूं। ऐ शहीदों, तुम्हें हम नमन करते हैं। कैसे बयां करें, शब्द कम पड़ते हैं, लफ्ज कम पड़ते हैं, आंख से आंसू आते हैं। तुम्हारी शहादत पर हम फक्र करते हैं। मित्रों, आज हम 69वें गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ मना रहे हैं। मैं आप सभी के बीच में एक जिद को प्रस्तुत, यूं कहें कि आपके बीच में पुकारने के लिए आया हूं। मैं अबला नादान नहीं हूं, मैं अबला नादान नहीं हूं, दबी हुई पहचान नहीं हूं। मैं स्वाभिमान से जीती हूं, रखती हूं अंदर खुददारी हूं। पुरुष प्रधान जगत में मैंने अपना लोहा मनवाया, जो काम मर्द करते आए हर काम वो करके दिखाया। जिस युग में दोनों नर नारी कदम मिला चलते होंगे, मैं उस भविष्य स्वर्णिम युग की एक आशा की चिंगारी हूं। डॉक्टर सविता शिवनारायण जी बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। आप वर्तमान में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी में डॉक्टर, डीन एंड विभाग अध्यक्षा हैं। आज मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आज आपको सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में और 4 पंक्तियों के साथ में मैं आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर सविता शिवनारायण जी को पुकारता हूँ। ऐसा हुनर, ऐसी सादगी, ऐसा हुनर, ऐसी सादगी, ऐसी रहनुमाई की कैफियत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं ज़माने में, आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। जोरदार तालियां बजाएं मैडम सविता शिवनारायण जी। रिस्पेक्टेड मैनेजमेंट, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और यहाँ के ऑल स्टाफ्स एंड प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पे बहुत ही अपने आप को प्राइड फील कर रही हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आपसे इंटरेक्शन करने का, आपकी मैनेजमेंट ने मौका दिया। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सुधीर सर का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर किया। इन्होंने जो कहा तो मैं मना नहीं कर सकी। और मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए कि इन छोटे बच्चों से, बड़े बच्चों से तो हमारा इंटरेक्शन होता रहता है, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में रहते हैं तो हमारे पास हमेशा बड़े बच्चे होते हैं, वो अपना डिसीजन लेते हैं, प्रेजेंट भी करते हैं। बट छोटे बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसलिए मैं इन्होंने जैसे ही कहा, मैंने बिना डिसीजन लिए, कुछ भी सोचे, मैंने हाँ कर दिया कि मैं बच्चों के साथ इंटरेक्शन ज़रूर करूँगी। और जब मैं यहाँ आई और मैंने देखा यहाँ पे बच्चों की जो परफॉर्मेंस थी वो ट्रेमेंडस थी, बहुत ही अच्छी थी। बच्चों ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा नई जनरेशन है उसके अंदर जो टैलेंट है वो कूट कूट के भरा हुआ है। बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने प्रेजेंट किया है। एक बच्ची थी जिन्होंने अभी पोइम गाई थी कि मेरा भारत छोड़ दो अगर आप देश के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो, तो उसने बहुत ही प्यारी आवाज़ में एक जो कविता थी जिसने हमें मुग्ध कर दिया, बहुत अच्छी थी। तो इन सभी चीज़ों के बीच में बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ आके। पर इस बात पे मैं कुछ आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा ठंड में बैठे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि मौसम ऐसा है। आपके लिए भी ये है, कम टाइम लेते हुए 2-4 बातें हम डिस्कस करेंगे कि आज हम सभी बच्चों ने, जैसे आपको बताया कि आज का दिन जो 26 जनवरी हम मना रहे हैं वो हमारा गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1950 में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का बारे में बताया कि वो हमारा लागू हुआ था, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ था उससे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें मिली वो हमें मिली डेमोक्रेसी। जो हमें ये सारी प्रतिभाएं दिखाने का और ये आपको अपनी बातें रखने का जो मौका मिला है वो सिर्फ और सिर्फ हमें किससे मिला है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, जिसके अंदर एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है डेमोक्रेसी।
जब हमारे यहाँ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था या जब हमारे यहाँ अंग्रेज सरकार थी, तो पहले हमारे यहाँ क्या होता था, जब भी आईएएस का एग्ज़ाम होता था तो उसकी परीक्षा कहाँ होती थी, लंदन में होती थी। जब सुभाष चंद्र बोस ने आईएएस की परीक्षा पास की थी, उस टाइम आईएएस की परीक्षा जो होती वो लंदन में होती थी। तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो जाते थे वो इंग्लैंड के जाते थे या वहीं के लोग वहाँ पहुँच पाते थे। इंडियन लोग वहाँ बहुत कम पहुँच पाते थे कि उसके लिए बहुत सारे फैक्टर थे, पैसा भी था, जानकारी भी थी, नॉलेज भी थी, हर बंदा वहाँ ना पहुँच पाए। पर आईएएस जो है एक सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है इंडिया में भी हर जगह, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट होती है, तो हर किसी का, ज़्यादातर लोगों का सपना होता है कि वो पोस्ट ना लीजिए। और वहाँ से जब आईएएस लग के आते थे तो वो डायरेक्टली इंग्लैंड से ही लग के आते थे। तो पहली बार इंडिया में सुभाष चंद्र बोस जो थे, जिन्होंने इस कंपटीशन को पास किया और उन्होंने लंदन में परीक्षा देके और वो आईएएस की परीक्षा पास की, पर उन्होंने देश के प्रति इतना जुनून था उस चीज़ को ज्वाइन नहीं किया। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हम ये कहते हैं कि हमारा जो डेमोक्रेसी में जो राइट मिला है, उस राइट को हम प्रिवेल करें और उसके साथ साथ उसका संरक्षण भी करें, उसका बचाव भी रखें। डेमोक्रेसी मिली है, इसका मतलब ये नहीं है हम उसका मिसयूज़ करें, हम उसको यूटिलाइज करें। यानी हम जो भी चीज़ें देखें उसको पॉजिटिव, जहाँ भी एनवायरनमेंट किसी भी चीज़ में अगर किसी चीज़ को आप देखते हैं तो आप कोशिश करिए उसको आप पॉजिटिवली देखें। दूसरा जो सबसे हमारे इंडिया की सबसे जो बड़ी बात है, जो हम जिस पर्पज़ के लिए जाने जाते हैं, वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है हार्ड वर्किंग। कि इंडियन जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आगे भी निकलते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी पोस्ट पे भी निकलते हैं। तो एक बार ओबामा ने इंडियंस के बारे में कहा था, और वहाँ के एक बच्चों के साथ ही, ऐसे जैसे मैं स्कूल में आपके साथ इंटरेक्शन कर रही हूँ, ऐसे वो भी बच्चों के साथ ही इंटरेक्शन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बच्चे मेहनत करो और आगे बढ़ो, नहीं तो इंडियन आ जाएंगे। कि आपकी जो जॉब है वो कौन छीन लेंगे, इंडिया वाले छीन लेंगे अगर आप मेहनत नहीं करोगे। तो हमारी जो चीज़ चल रही है, हमारा जो हार्ड वर्किंग जो नेचर है, जो हमारे मूल्य हैं मेनली इंडिया के, उनको हमें बनाए रखना है, उसको हमें कमज़ोर नहीं होने देना है। आज के दिन हमें इस टाइप की शपथ लेनी बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे मूल्य हैं, जिस चीज़ के लिए हम जाने जाते हैं विदेशों में पढ़ाई के लिए, एजुकेशन में हमारा सबसे अच्छा सिस्टम है मैथमेटिक्स और साइंस में। जैसे अभी आप जितनी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ है बड़ी बड़ी, जैसे गूगल में है, वहाँ पे भी जो सीईओ है वो हमारे इंडियन है। वो इसी वजह से है कि हमारे यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो आप लोगों ने भी उस मेहनत को जो है कंटिन्यू रखना है, आपने उसको बनाए रखना है और उसको लगातार ऐसे ही परफॉर्म करते रहना है। इसमें ये है कि दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने कहा आईएएस वगैरह की परीक्षा पास करने के लिए, तो इसके लिए आपको एक अपना टारगेट सेट करना होगा। किसी भी लाइन में आपने जाना है, चाहे आपका आईएएस की लाइन हो, चाहे आपका मूवीज़ में जाने की है, किसी भी लाइन में, या साइंस में आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, यू हैव डिसाइड योर टारगेट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप हर चीज़ में अच्छा नहीं कर सकते। आप अपने आप को पहचानिए, आप किस चीज़ में अच्छा कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप उसी टारगेट को डिसाइड कीजिए और उस टारगेट के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप ज़रूर अपनी सक्सेस को अचीव करेंगे। क्योंकि आज आपके अंदर जो टैलेंट है बहुत ज़्यादा, नई जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बस उस टैलेंट को निखारने की ज़रूरत है, जिसका आज मैंने यहाँ उदाहरण देखा है कि आपके स्कूल की जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से कर रही है कि आपको प्लेटफॉर्म दे रही है कि आप यहाँ पे डांस परफॉर्म भी करें, आप स्पीच भी दें, पोइम भी लें। तो ये सारी आपकी प्लेटफॉर्म है जिसमें आप आगे आएँ और अपनी बातें रखने का आपको मौका मिले और आप अपने टैलेंट्स को उभार पाएँ। तो इससे ये था कि एक, जैसे कलाम ने कहा था, कलाम की जो कहावत है कि सपने जो है सोते हुए नहीं देखने चाहिए। सोते हुए जो देखते हैं वो सपने नहीं होते, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो आप अपने टारगेट को इसी हिसाब से रखिए। दूसरा, टारगेट वही बनाइए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जैसे पिछले साल जो हमारे 10th टॉपर था, उन्होंने 10वीं में तो टॉप किया और 11th में उन्होंने क्या किया, साइंस फील्ड ले लिया। और 11th में जब साइंस लिया तो साइंस में वो फेल हो गए। 11th में जो 10वीं का टॉपर था वो साइंस में फेल हो गया क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं था। इस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं, यू कैन नॉट परफॉर्म बेस्ट। आप बेस्ट उसी में परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है। और उसके बाद उन्होंने 12th में आर्ट्स लिया, आर्ट्स में पास हुआ और उसके बाद आईएएस के टॉपर बने। वो आईएएस अपॉइंट हुए
तो कहने का मतलब यही है कि आप उसी फील्ड को चूज कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और उस इंटरेस्ट को आप टारगेट बनाइए और उसमें आप अपने एक्सपर्टाइज लाइए और उसी में आप मेहनत करिए। तो जो आपकी अचीवमेंट है, यू विल बी अचीव इट। अगर आप टारगेटली काम करेंगे तो आप उसको जरूर अपने लक्ष्य को निर्धारण करेंगे, यानी सफलता आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी अगर आप इस हिसाब से काम करेंगे। तो इसमें एक लास्ट में छोटा सा कहना चाहूँगी कि खुद को कर बुलंद इतना बंदे, खुद को कर बुलंद इतना बंदे कि खुदा खुद पूछे कि बता बंदे तेरी रजा क्या है। इस टाइप से आपको मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है और ऊंचाइयों को छूना है और अच्छी अच्छी पोस्टों पे आपको जाना है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इन्हीं बातों के साथ यहाँ पे इसका समापन करती हूँ और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया और आप लोगों ने मुझे सुना, उस चीज़ के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। Thank you, ma'am, for inspiring us. Now I would like to call General Manager Sir for addressing the school and on the auspicious seat. Sir, please come on the stage. आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सविता शोरान, प्रोक्टर, विभाग अध्यक्ष एंड डीन, मीरपुर यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर। सबसे पहले गुरुकुलम परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं हमारे गणतंत्र दिवस की। साथ ही मैं धन्यवाद देता हूँ मैडम सविता शोरान को, जो हमारे इनविटेशन पर एक कॉल पर यहाँ पर उपस्थित हुई हैं और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, बच्चों को एड्रेस किया है। साथ ही मौसम सपोर्टिव नहीं है, मैं 2 लाइन आप लोगों से कहना चाहूँगा। हम आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान इम्प्लीमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया था इस दिन। तो इस दिन आज़ादी के 2.5 साल बाद हमारा संविधान इम्प्लीमेंट हुआ था और इस दिन भी हम अपने शहीदों को याद करते हैं। तो इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए हम लोग हर साल गणतंत्र दिवस को मनाते हैं और गणतंत्र का मतलब भी ये है सिंपल भाषा में कि जनता का राज। गण का मतलब जनता, राज्य का मतलब राज, गणराज्य। तो हमारा देश गणराज्य हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उसी दिन को हम लोग हर साल मनाते हैं। और एक छोटी सी और बात है, जब 1950 में 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसको इम्प्लीमेंट किया गया था और हमारे देश को गणराज्य घोषित किया गया था, रिपब्लिक घोषित किया गया था, तब पूरे विश्व ने ये कहा था कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर राजतंत्र रहा है प्राचीन काल से। फिर मध्यकाल में यहाँ पर मुगलों ने राज किया है और फिर अंग्रेजों ने राज किया है। तो ये गणतंत्र के काबिल नहीं है, इस देश को रिपब्लिक नहीं होना चाहिए, इसको तो वैसे ही चलना चाहिए जैसे अंग्रेजों ने चलाया था। ये चल नहीं पाएगा और फेल हो जाएगा। और आज 70 साल बाद आप देखोगे कि एशिया में 2nd नंबर पर और पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर पर हमारा देश आता है शक्ति के रूप में। चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे पावर हो, हमारे देश का नंबर बहुत ऊपर है। तो ये सब एक साल में नहीं हुआ या अपने आप नहीं हुआ कि पूरा वर्ल्ड तो ये सोचता रहा कि ये कंट्री जो है रिपब्लिक नहीं हो सकता, इसमें किसी ना किसी राजतंत्र के थ्रू इसको चलाना चाहिए या इस पे किसी ना किसी का राज होना चाहिए।
और वो गलत साबित किया हमारे देश ने, तो वो अपने आप नहीं हुआ, हमारे देश के नागरिकों ने किया। और कोई भी देश ऐसे ही महान नहीं बन जाता है, उसके नागरिक उसे महान बनाते हैं। आप लोग उसको महान बनाते हो अपनी मेहनत से। मैडम ने भी बताया कि मेहनत से ही हम लोग महान हुए हैं, और आप लोग मेहनत करोगे तो आप अच्छी अच्छी पोस्ट पर जाओगे। तो अभी सिर्फ हमारे जिम्मे जो काम आता है, आज 26 को जो हमें रिजोल्यूशन लेना है वो ये कि हमारे पार्ट की मेहनत हम लोगों ने करनी है। अभी हम लोग फ्रंट में लड़ाई तो नहीं कर सकते, हम लोग कारगिल का युद्ध नहीं लड़ सकते अभी जाकर इस एज में। तो हमारे जिम्मे जो काम है, हमारे पार्ट का जो काम है वो है मेहनत करना, जो हमें दिया गया है। और आज के दिन से एग्जैक्टली 40 डेज 40 दिन के बाद हमारे एग्ज़ाम शुरू होते हैं। तो उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप लोगों ने रिजोल्यूशन लेना है कि जो कमियां रह गई हैं वो कमियां पूरी करनी है, और मेहनत इसी स्वरूप में करनी है। तो मौसम को देखते हुए मैं दोबारा से आप लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you very much, sir. Now I request Sudhi sir to come on the stage and say some golden words.